ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज नांदेड़ का दौरा किया। इनका यह दौरा नांदेड़ की मकामी अदालत में चल रहे एक मुकदमे की पेशी के सिलसिले में था। इस मामले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक 2010 में नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़िमनी इंतखाबात में इमाम की जानिब से इंतखाबी तशहीर के सिलसिले में बगैर इजाज़त के एक जलसे आम का इनेकाद किया गया था, जिसके सबब असदुद्दीन ओवैसी और दीगर अफराद के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक मुकदमा दर्ज किया गया। जुमला 11 में से 2 अफराद का इंतकाल हो चुका है और अब 9 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमे में शामिल सभी मुल्ज़िमीन को अदालत में पेश होने के अहकाम दिए गए थे। इसके तहत असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दीगर साथियों के साथ आज यहाँ पहुंचे और उन्होंने अदालत में चल रहे मुकदमे का सामना किया। कई सालों से चल रहे इस मुकदमे की पेशी के लिए वो कई मरतबा तलब करने के बावजूद हाजिर नहीं हुए थे, जिसकी वजह से अदालत ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। आज असदुद्दीन ओवैसी ने अपने वकील एडवोकेट तहव्वुर खान पठान के जरिए दरख्वास्त जमानत दाखिल की और गिरफ्तारी वारंट को मंसूख करने का मुतालबा किया। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। जमानत मिलने पर असदुद्दीन ओवैसी ने इत्मीनान का इजहार किया है और आगे भी इस मुकदमे से बाइज्जत बरी होने की उम्मीद जाहिर की है। वाज़ेह है कि इस मामले में मुलविस 9 अफराद में से 2 का इंतकाल हो चुका है और आज असदुद्दीन ओवैसी समेत 7 अफराद को जमानत मिली है। इस मामले की पैरवी एडवोकेट तहव्वुर खान पठान ने की है। यहाँ क्यों आए थे? 2010 का एक आचार संहिता भंग करने का एक FIR हुआ था लिथुरा थाने में। उसी का सुमोटो आज असद साहब ने अपियर हुआ है और अपनी बेल ली है। तो वारंट कुछ इशू वारंट कैंसिलेशन हो गया है। क्या है वो क्या पूछना चाह रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाने वाले हैं उसके बारे में आपका क्या? नहीं, लाने वाले हैं नहीं लाने वाले नहीं मालूम, मगर ये बहुत पुराना RSS का, जनसंघ का और अब BJP का ये एजेंडा रहा है और वो भारत की जो प्लुरलिज्म है वो उसको शुरू से पसंद नहीं करते। वो भारत के कल्चर्स को मानते नहीं हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर प्लुरलिज्म है, कल्चर है, मुख्तलिफ लोगों की ज़बानें हैं और उसको BJP पसंद नहीं करती। इसीलिए BJP जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है और भारत के संविधान में डायरेक्टर प्रिंसिपल सिर्फ एक ही नहीं है। ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ये भी है कि शराब पे पाबंदी आयद कर दो। आप शराब पे पाबंदी आयद क्यों नहीं करते? डायरेक्टर प्रिंसिपल में ये भी है कि जो भारत की दौलत है वो सब में बराबर, सबको बराबर मिले। मगर आज हम देखते हैं कि भारत की 60-70% दौलत जो है वो 10 से 20 लोगों के पास है। तो ये बहुत से डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे एक ही नहीं है। तो BJP, जनसंघ, RSS का पुराना एजेंडा रहा है। वो भारत की इस खूबसूरती को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में मध्य प्रदेश में कहा वो बिल्कुल गलत है, झूठ है। वो कह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे रहेंगे। तो उनको ये समझना चाहिए कि आज भी हमारे देश में, वकील साहब यहाँ पर है, CRPC एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में अभी तक लागू नहीं हुआ। वो बोलते हैं कि 2 कानून। भैया फिर 2 कानून अगर है तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हमारे हिंदू भाई बहन को टैक्स रिबेट मिलता है वो दूसरे समुदाय के लोगों को क्यों नहीं मिलता? और हम फिर से कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात BJP RSS कर रही है, इसमें हमारे हिंदू भाई भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब चला जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट चला जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड, मिज़ोरम को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी है। तो उसके ताल्लुक से होम मिनिस्टर अमित शाह बोलते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को नहीं लाएंगे। तो वो अमित शाह साहब ये भूल जा रहे हैं गुजरात के ट्राइबल्स का क्या होगा। आप ये बात गुजरात के उस ट्राइबल इलाके में खड़े रहकर बोलिए, मध्य प्रदेश के ट्राइबल इलाके में खड़े रहकर बोलिए, छत्तीसगढ़ में बोलिए, और झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, उसको निकालेंगे जो आदिवासियों के लैंड को प्रोटेक्ट करता है। राजस्थान में है ट्राइबल लोग, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, उड़ीसा में, इनका क्या होगा? क्रिश्चियंस का जो और हमारे हिंदू भाइयों को गोवा में जो वहाँ का जो सिविल कोड से फ़ायदा मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और हम कानून तो बना दिए, मगर कानून
में क्या देख रहा हमको? तो बीजेपी आरएसएस का मसला एक ही है कि किसी भी तरीके से भारत के मुसलमानों की जो एक आइडेंटिटी है, इंडियन मुस्लिम की जो आइडेंटिटी है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल लाया था तब भी हिंदू कोड बिल ना लाते हुए सुनिए, आप हिंदू कोड बिल पढ़े? पढ़े? आप क्या पढ़े बताओ, बोलो। हिंदू कोड बिल जब लाया गया था, आप पढ़े ना? नहीं, ऐसा बैरिस्टर का नहीं, सवाल नहीं है। सुनो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जब हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट लेके आए, उसमें आपने कस्टम का एक एग्जम्पशन दे दिया उनको। क्यों दिया आपने कस्टम का एग्जम्पशन? भाई अगर यहाँ नांदेड़ में कोई कस्टम है, मिसाल के तौर पे अगर कोई हमारे हिंदू भाई अडॉप्शन करना चाहते तो यहाँ पर कस्टम है कि शादीशुदा क्यों भी अडॉप्ट कर सकते, वो कस्टम का सहूलत दे दिया आप। वही तो हम बता रहे आपको, ये सब चला जाएगा। फिर यूनिफॉर्म जब आएगा तो ये सब नहीं रहेगा। ये तो इनको सोचना चाहिए। बीजेपी जो है मुसलमान को सामने दिखाकर ये पैगाम दे रही है। अच्छा, आप बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को हम ताकतवर बनाएंगे। हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाह रहे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अभी 2020 का डेटा है, अभी आया है, जिसमें कहा गया कि भारत के जितने हायर एजुकेशन हैं उसमें से 1,80,000 मुसलमान गायब हो गए हायर एजुकेशन से। क्यों गायब हुए भाई? आप बताइए ना। आपने स्कॉलरशिप को, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मौलाना आज़ाद फेलोशिप को आपने बंद कर दिया। आप महिलाओं की बात करते हैं, 15-16 साल में उत्तराखंड की आबादी के बराबर भारत की बच्चियां मिसिंग है, माने फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया। उसका कानून आपने बना दिया, कौन जिम्मेदार है उसका? और फिर बार बार बीजेपी के लोग बोलते कि नहीं वो देखो मुस्लिम कंट्रीज को देखो। अरे मुस्लिम कंट्रीज मोनार्की है, वो ये डेमोक्रेसी है। और आप बाबा साहब का हवाला दे रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में क्या कहा था? इसी के बारे में क्या कहा था, यूसीसी के बारे में? अब वो भी तो पढ़ लीजिए आप। तो ये सब चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट में 370 कलम रद्द, अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा, शुरू हुआ है। अभी कैसा बोलेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट में है तो ऑनरेबल लॉर्डशिप चीफ सीजीआई के बेंच पर है, वो डिसाइड करेंगे। सर, सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो वो आ गई यहाँ पर। जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ। किससे शादी करी? सचिन को। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा, यहाँ इंडिया में आई है, आ गई है। अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी, साथ रह रहे बिल्कुल। जी सर, मीडिया में चल रहा है सर अभी इस पे बताइए क्या हो रहा है? फिर रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने। ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गए यहाँ पे इंडिया में? नेपाल के जरिए आई है। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? यहाँ की मीडिया में चल रहा है, रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है? जी। 3 बच्चों के साथ रॉ एजेंट है? अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए फिर तो, हिट हो जाएगी ये तो। नहीं मालूम, 3 बच्चों के साथ। अच्छा, वो शौहर को छोड़ी नहीं छोड़ी? वो पहले वाले को नहीं छोड़े? अरे वाह, ये कौन सा? दुबई में। हाँ, पहले शौहर दुबई में। अच्छा, उसको नहीं छोड़े अभी? पता भी नहीं, मालूम ही नहीं हुई। अच्छा, मालूम भी नहीं। और यहाँ पर उनका शादी हो गया? जी सर, हो गया। अरे वाह, हिंदू धर्म भी है। अरे ये कैसा हो गया भाई? बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली। जी सर। शादी कर लिए? जी सर। कन्वर्शन भी हो। तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरते पे शादी हो गई? फिर यूसीसी की बात बीजेपी करती? क्या बात है? देखिए बात।